देखिए, एक टाइम होता था, बोलते थे गुड मिल्टन बैड मिल्टन, गुड तालिबान बैड तालिबान। अब जो अपना उमरदुल्ला साहब, वो लेकर आए हैं गुड बीजेपी बैड बीजेपी। जिस बीजेपी के साथ वो हो वो गुड है, ठीक है ना। तो वो वाजपेयी साहब के साथ थे तो बोलते हैं वो गुड बीजेपी था। वो कहते हैं अगर वो जिंदा होते और पावर में होते तो वो उनके साथ होते। लेकिन ये वही वाजपेयी साहब है ना जिनने एक इंटरनल ऑटोनॉमी की रेजोल्यूशन हमने पास की थी, इन्होंने ही की थी, उसको रिजेक्ट कर डाला। जिनने फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट पर बोला कि अगर हमारे पास मेजॉरिटी होती तो हम 370 को हटा देते। तो वो कहां से अच्छा हुआ। बेसिक बात यह है, अंग्रेजी में एक कॉन्सेप्ट है एड होमिनम, कि मुझे मैसेज से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मैसेज देने वाले से प्रॉब्लम है। मींस कि उनको मोदी जी शायद घास नहीं डालते होंगे, बट ये जो सबको वो लेबल लगाते हैं बीजेपी की एजेंसीज की, वो कौन है? वो क्या कोई दूध का धुला हुआ है? व्हाट डज ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ? ये डेमोक्रेसी है। ये पुराना टाइम गया 87 का, लोगों को जेल में बंद करते थे, पीएसए लगाते थे फॉल्स चार्जेस पर। उसको आदत हो गई है हर एक को ह्यूमिलिएट करने की। कल सोनावारी और बांडीपोर के लोगों को ह्यूमिलिएट किया। आज when he says that I am not fighting Sajad Loan, I am fighting Delhi, what does he mean? That people who are with me, जो लोग मेरे साथ हैं, वो क्या खरीदे हुए हैं? वो बिकाऊ हैं। 30% वोट, 25% वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस लेता है, वो अल्लुल्लाह हैं वो लोग, और जो बाकी 75% वो जो बिकाऊ हैं। We will not allow him to humiliate people of Kashmir. It's not me he is attacking. Every single Kashmiri. ये जो अभी लोग थे नीचे, इतनी लंबी लंबी दाढ़ियां करके, तहज्जुद गुजार, अल्हम्दुलिल्लाह साफ किरदार, साफ कश्मीरी बोलने वाले, कश्मीरी रहन सहन, इनको चैलेंज कर रहा है वो पॉलिटिकल। ये वो हैं, एक मिनट, ये वो हैं जो इनके बाप ने जिनको पीएसए में अंदर किया है, इनके जो किसी का बेटा, किसी का भाई कत्ल आज कब्र में बैठा है, क्योंकि इन्होंने जो 87 की चोरी की, फिर 96 और 2002 से और 2008 से 2014 तक गोलियों से बूंद के डाला। These killers have the audacity that now they will give certificates. We will not allow them. Dignity, of course. Dignity is जैसे मैं आपको इज्जत से पेश आ रहा हूं, आप मेरे से इज्जत से पेश हैं। What we are getting is unimportant. How we are getting is important. क्या आपको चाय ऐसे फेंक के दे रहे हैं, क्या रोटी फेंक के दे रहे हैं, या इज्जत से कम रोटी दे रहे हैं लेकिन प्लेट में दे रहे हैं, आओ भाई यहाँ खाओ, उसको डिग्निटी कहते हैं। और मैं आज की डिग्निटी जो बोलता हूँ, आज के डेट में जो ये पुलिस वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम बन गया है, नौजवानों को, आई होप यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, कि यूथ को हर जगह उन्हें ट्रैप डाला हुआ है, लाओ पुलिस वेरिफिकेशन। अब यहाँ का जो पुलिस वेरिफिकेशन है सिर्फ जम्मू कश्मीर का, बाकी जगहों का हिंदुस्तान में नहीं, बाकी जगहों में पुलिस वेरिफिकेशन बंदे का होता है कि क्या सजाद लोन ठीक है गलत है, यहाँ खानदान का होता है। और ये कानून भी 1996 के बाद एनसी ने लाया है, और इसको और स्ट्रिंजेंट किया है 2008 में, कि खानदान में अगर कोई एक बंदा इन्वॉल्व हो, पूरे खानदान को पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी। सो व्हाट इज हैपनिंग टुडे, गवर्नमेंट इज सेइंग कि अगर ठेकेदारी का कार्ड चाहिए पुलिस वेरिफिकेशन लाओ, मतलब उसके खानदान में अगर कोई इन्वॉल्व है तो वो नहीं होगा। फिर दूसरा बोल रहे हैं कि पासपोर्ट के लिए, जॉब के लिए, यंगस्टर्स जो बेचारे तब पैदा भी नहीं हुए थे जब यहाँ मिलिटेंसी थी, या उनका फादर उसमें इन्वॉल्व था, आज उनको अचानक बोला जा रहा है कि आप एंटी नेशनल हो। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट लॉज, कानून जो पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के लिए है, वही कानून आप हमारे बच्चों के लिए। यार आप मेरी बात सुनो, एज ऑन डेट मैं एक लिमिटेड मैंडेट से बोल रहा हूँ दैट वी विल स्ट्राइव फॉर डेवलपमेंट एंड डिग्निटी। और मेरे सामने जो इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब आज देखिए, आज पीएसए लगाए जा रहे हैं, हर पुलिस स्टेशन में लोगों को बुलाया जा रहा है। जब वो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व होते तब 30-35 साल के हैं, आज वो 60-65 साल के हैं, जाते हैं बेचारे तो थैला लेकर जाते हैं दवाइयों का। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, वी हैव टू टॉक अबाउट इट। सर, जब तक 87 पर सवाल नहीं उठाया जाएगा, यहाँ क्लोजर नहीं होने वाला। आखिरकार अगर दो पार्टियों ने मिलकर इतनी चोरी की कि 1 लाख कब्रें इस वक्त कब्रिस्तानों में है वायलेंस की वजह से, और इतना तहस नहस हुआ, आर्मी ऑफ ऑर्फन्स, विडोज, और कोई सवाल तक नहीं पूछता है कि यार ये किया क्यों। इट वोंट, आई विल ऑफ कोर्स। बीजेपी की तरफ से एक बयान आया है कि
जो फेक एनकाउंटर्स कश्मीर में हो रहे थे वो खाली एनसी और पीडीपी की तरफ से हो रहे थे, आप भी उसका हिस्सा रहे, आपका क्या कमेंट है? यार मैं पशुपालन था, मैंने किसी पशुपालन को का मैसेकर नहीं किया है, मैं होम मिनिस्टर कभी रहा नहीं हूँ, तो मैंने किसी भी गाय या बैल का फेक एनकाउंटर नहीं किया है। फेक एनकाउंटर इंसानों का होता है, जो इन्होंने किया है फेक एनकाउंटर पीएसएस, एंड इट्स अ शेम। उनको खुद शर्म आनी चाहिए कि हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर बोल रहा है, जिसको उमर अब्दुल्ला की जबानी वो बोलते हैं मस्क्यूलर होम मिनिस्टर, हिंदू नेशनलिस्ट होम मिनिस्टर, एंड हु इज ही रेजिंग फिंगर एट अ मुस्लिम चीफ मिनिस्टर, कि तुमने अपने कश्मीरी मुसलमानों को, वो नहीं बोलते हैं, लेकिन ये कश्मीरी मुसलमान ही थे, 90% नहीं 100% जो ये फेक एनकाउंटर्स थे मुस्लिम्स के थे। एंड आई एम श्योर कि जा रहा है उधर की तरफ, जो खून है वो रंग लाएगा इंशाल्लाह। जिन जिन का फेक एनकाउंटर हुआ है, कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल, 5 साल बाद, 10 साल बाद, या इंशाल्लाह इस इलेक्शन के बाद, कहीं ना कहीं उनका भी कोई ना कोई पूछने वाला है। यार कैन आई आस्क यू समथिंग, माइंड तो नहीं करोगे? ये सवाल तो ठीक पूछा करो। इट इज फॉर द पीपल टू डिसाइड, नीदर यू नॉर मी। आई एम अटैकिंग हिम, दे आर अटैकिंग मी, हाउ डज इट हैव एन इम्पैक्ट ऑन एनीबॉडी एल्स? वो तो खुश होना चाहिए अगर किसी को गाली नहीं पड़ रही है। अगर वो मुझे छोड़ के किसी और को गाली दे, मैं तो खुश हूं। इस पर क्या आप इंसिनुएशन देते हो कि वो है, ये है? मैं वहां का नहीं था, लेकिन जो भी आए, और उसमें एज अ कम्युनिटी यस हम सब की गलती है, वहां नहीं आया है, और क्या करें, मतलब इतने छोटे बच्चे, इंसान तो कांप उठता है, गलती तो है, क्यों नहीं? बिल्कुल है सर। मैंने नहीं बेटा, आप उसमें मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। मैं दर्द हरे का हूं। मेरा जो बाप गनी लोन था और उसका बाप अहमद लोन था, माँ मेरी सोपोर की है, बचपन मेरा सोपोर में गुजरा है, सोपोर से हरे तक बच्चा बच्चा मुझे जानता है। मैं तकरीबन हजारों लोगों को नाम से जानता हूँ, मेरी जमीन है यहाँ। हाँ, अगर अब सनतनगर में रहना मतलब अलाउड नहीं है तो ठीक है, वापस आ जाएंगे, और क्या करेंगे। लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं कि हम 370 को वापस आएंगे, क्या आपका क्या कहना है? बहुत अच्छी बात है। वो एक आईनी रोड मैप थे कि 3 एमपी उनके पास थे, उनके सामने ले गए। आज उन्हीं 3, अगर मान ले मैं भी पीछे हट जाता हूं, 3 उनको दे देते हैं, चलो वो जम्मू के 2 भी इनको देते होंगे, 5। ये एक आईनी रोड मैप दे, कैसे उसी पार्लियामेंट से ये वो वापस लाएंगे। देखिए 370-35 से या इंटरनल ऑटोनॉमी वापस लाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट, तकरीबन 300-350 एमपीज की जरूरत है। आई थिंक इट इज टाइम अब झूठ बोलना बंद कर दे। जो उनकी इत्तेहादी पार्टियां हैं उनसे बयान दिलवा दे, वो खुदा की कसम मैं पीछे हट जाऊंगा, दिलवा दें। आप बताइए उनको कि जो कांग्रेस है, शिवसेना है, द शिवसेना और बाल ठाकरे, वो आज तो वो अच्छी होगी, दैट इज गुड शिवसेना, बिकॉज इट इज उमर अब्दुल्ला। अब वो पुराना बॉम्बे राइट सारा धुल गया, जिसमें मुसलमानों का कत्लेआम हो, वो तो गया। आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट किया, एब्रोकेशन, वो भी गया। क्यों? बिकॉज वो गुड उमर अब्दुल्ला के साथ है, इसलिए वो भी गुड हो गए। ठीक है ना? उनसे तो लिखवा कर लाए, लेट देम हेल्प, से दैट वी विल सपोर्ट इन द इवेंट ऑफ देम गेटिंग 350 अगर उनको मिले तो फिर ठीक है। बट हाउ कैन यू डू इट? भाई कैसे लाओगे बताओ? पिछली बार आपने बोला कि हम इंटरनल ऑटोनॉमी लाएंगे और 1953 की पोजीशन मैंने खुद अपने कानून से सुना। देखो यार, हम टूरिज्म के हक में हैं, हम एक पैकेज लाएंगे इंशाल्लाह, जिसमें हजारों टूरिस्ट यहाँ आएंगे और पैसा खर्चेंगे। लेकिन ये जो एनसीए वाला टूरिस्ट है, इसको ये तो कहीं से लेने आया हुआ है। जो हम चाहते हैं टूरिस्ट आए, पैसा खर्चे, यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़े। ये तो अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ आ रहा है। ऐसे टूरिस्ट हमें नहीं चाहिए जो वहां से आके यहाँ। मुझे उसकी इंपॉर्टेंस की जरूरत नहीं, जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ, मुझे उसकी इंपॉर्टेंस। हर एक चीज में, हर रीजन, हर पार्टी का एक अपना स्ट्रांग होता है, राइट? हमारी स्ट्रेंथ यहाँ है, फिर पटन में भी है, श्रीनगर से हमारे हैं, चाडोरा से हिलाल रासर साहब है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, बर्थ इसका इधर से हुआ है, तो मेरा तो हक बनता है कि मैं उन लोगों से भी बोलूं जो मेरे साथ नहीं है, मेरी पार्टी के साथ नहीं है, कि आज ये पार्लियामेंट का मेंबर है, आज अपने भाई को आप वोट दें, अपने हमसाया को वोट दें। ये आप सही कह रहे हैं। अगर बात सरकारी दफ्तरों की बात करें, वहाँ पे बिजली बिल जो है करोड़ रुपए बकाया था। जो गरीब लोग हैं उनकी बिजली रेट जो काफी ज्यादा हाई है, उनके कनेक्शन काट रहे हैं, तो आपका क्या? नहीं, गलत बात है, ऑफ कोर्स कनेक्शन तो नहीं काटा, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज होना चाहिए, दैट हाउ डू दे, कि वो कैसे प्रोवाइड करें बिजली गरीब लोगों को। नहीं, कल तो निजामुद्दीन साहब ने क्लियर कर दिया। यहाँ लोग फैला रहे थे, उन्होंने बोला ये वोट लोन साहब के बेटे के लिए है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, उन्होंने तो क्लियर कर दिया। और आप उसी की बात कर रहे हैं ना?
ये आपको उर्दू आती नहीं है? आई डोंट गिव अ डैम हु दे सेंट, राइट? फॉर अस दे आर ऑल इक्वल, राइट? उनका अपना एक वोट बैंक, और इलेक्शन में हार जीत हमेशा होती है. वी आर रेडी फॉर, विल इंशाल्लाह विन 100%, बट वी आर रेडी फॉर अ सेटबैक आल्सो. ऐसी बात नेशनल नहीं. कॉन्फ्रेंस को डर था, इसीलिए उनको इतना समय लगा. उसके बाद जो आपके मुकाबले में उमर अब्दुल्ला जैसे कि यार, आई एम नॉट एरोगेंट टू से दिस, दैट वुड बी एरोगेंस. मैं वो एरोगेंट नहीं हूं, लेकिन एक बात बता दूं. कल मैं देख रहा था कि डोडा में शायद उमर साहब ने बोला, किसी ने मुझे क्लिप भेजी कि मेरा मुकाबला सजाद लोन से नहीं है, मेरा मुकाबला दिल्ली से है. उमर साहब को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है. ही थिंक्स दैट ही एंड हिज फैमिली आर इनहेरेंटली सुपीरियर. सजाद लोन की क्या औकात कि ये मेरे खिलाफ लड़े? ये क्या मेरी बराबरी करेगा? ये उमर अब्दुल्ला साहब, मोदी जी, ये जरा सेम लेवल के लीडर हैं, तो उनका मुकाबला मोदी जी से मतलब वो भी उसी लेवल के, एक ही टक्कर के लीडर हैं. हम तो छोटे. बहरहाल वो लोग तय करेंगे कि किसका कितना कद है. एंड आई विल अगेन रिपीट दैट ही शुड स्टॉप ह्यूमिलिएटिंग. बंद कर दीजिए कश्मीर के लोगों को पोर्ट्रे करना एज बिकाओ. जो आपके साथ नहीं आता, पहले गुजर लोग बोला, फारूक साहब ने उनको अटैक किया. आप देखिए, गुजर लोगों को जी वोट नहीं दिया, हालांकि उम्र भर गुजर कम्युनिटी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वोट किया. कहीं दिया नहीं होगा, खुशी नहीं हुई होगी, बोला कि वो चोर है. अब जो सजाद लोन के साथ हैं वो एजेंसी वाले हैं, दिल्ली वाले हैं. लिख लेना, जो बाकी पार्टियां हैं वो भी एजेंसी वालियां हैं. जिनके साथ इनका आज तक इत्तेहाद है, कल अगर वो उल्टी होंगी तो वो भी एजेंसी. ये मानकर चलो दैट इट इज माई वे और हाईवे, ईदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस. कि जो हमारे साथ नहीं है वो एजेंसी वाला है. लेकिन आई वांट टू पुट इट, वो मेरे साथ बहस करे कि सबसे बड़ा एजेंसी वाला कौन है, वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है यहाँ जिसके हाथों मैक्सिमम कश्मीरी मुसलमान मरा है, जिनके हाथों में मैक्सिमम खून लगा हुआ है, और जिनको सबसे ज्यादा रियायत मिली है दिल्ली से. व्हाट वाज 75? ये जब 75 में आए वो क्या था? 1947 से 75 तक जितने इरोजन्स थे उसको एंडोर्स करना था. एंडोर्स करने के लिए शेख साहब आए, प्राइम मिनिस्टर से उतरकर चीफ मिनिस्टर बने, प्लेट पर हुकूमत. What was in 75 apart from chief ministership from for शेख साहब? और क्या था उसके बाद? 87. एक आज तक क्लोजर नहीं हो रहा है. 1 लाख लोग मरा हुआ है. क्यों? इनको प्लेट पर हुकूमत देनी थी थ्रू रिगिंग. 96 तो था ही नहीं. वहां यहां कौन सा इलेक्शन हुआ? वो भी प्लेट पर था. एंड दीज पीपल हु हैव बीन, मुझे बताइए कौन सा इलेक्शन है जिसमें मैंने पहले लड़ा 2009 में, हार गया. 2014 में कैंडिडेट उठाया, हार गया. फिर 2014 की असेंबली में हमने 2 कैंडिडेट जीते, हम अंदर आ गए. 2.5 साल हमने हुकूमत की है, बख्शते ही नहीं है. मतलब 2.5 साल हमने हुकूमत नहीं की, कोई बहुत बड़ा गुनाह किया. और जिन्होंने 40 साल हुकूमत की है तो वो जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं. दिस इज समथिंग दैट यू शुड आस्क हिम. देखो मेरी बात आप सुन लो. 2.5 साल में मैं वहां था, मैं ना होम मिनिस्टर था, ना मैं कोई ये था, मैं पशुपालन मंत्री था. तब तो ये लगे थे रहते थे 24 घंटे फोटो डालने में, वो बेडू को डालकर, बोलते ये कोई पावरलेस आदमी है. अब जब मैं चला गया 2.5 साल में, चलो जी 2.5, अच्छा मान लिया मैं गलत, बस छोड़ दिया, जो मेरी गलती. अब अपनी बात ये करें, इनने क्या किया हुआ. मेरे गलत होने से, मैं फिर बोलता हूँ, रिपीट, दे डोंट बिकम गुड. They have to answer for the murders, they have to answer for the jailings, they have to answer for PSA, for POTA. They will have to answer for every single sin that they have committed against the people of Kashmir. getting any attention? ये आज एक चीज याद रखना, आप रिकॉर्ड कर रहे हो, इसको रिकॉर्ड करके रख लेना. अगर अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी तो याद रखना वो एक रेवोल्यूशन होगा डेवलपमेंट में और डिग्निटी में भी. ये मेरा वादा है, मैं वादा बंद है. न मैं आपको शर्मिंदा करूंगा पार्लियामेंट में, न मैं शर्मिंदा करूंगा आपको डेवलपमेंट में. आई प्रॉमिस यू दिस. इफ यू वोट फॉर मी, उस वोट की गूंज पूरे हिंदुस्तान में होगी, ये याद रखना. और उसके डेवलपमेंट की गूंज पूरे नॉर्थ कश्मीर में होगी, कुपवारा में भी होगी. टनल हो, कुछ हो, मुझे मालूम है पैसा कैसे लाना है वहां. वो मेरा एक पैशन है. दैट्स माई पैशन कि यहाँ लाखों लोग आए, लोग यहाँ के नौजवान टूरिज्म से और हॉर्टिकल्चर से, 2 चीजों से अपनी जो है ना रिजिक इज्जत से कम. ये बताया जा रहा है कि उसके सबसे ज्यादा वर्कर्स मारे गए, वो बंदूक किसे? एक वर्कर का नाम बोले जो हमने मारा हो. एक. और अगर ये वो डिबेट खोलते हैं
बेटर है ये डिबेट ना खोले, क्योंकि जब फारूक साहब अपनी फैमिली को लेकर भाग गए, मंत्री भाग गए और बेचारे वोटरों को पीछे छोड़ दिया, तो उनके लोग सब तंजीमों में घुस गए। मेरे पास, क्योंकि मैं यहां का रहने वाला हूं, मैं टूरिस्ट नहीं हूं, लिस्ट है कौन कौन सा आज का टॉप वर्कर उस वक्त तंजीमों में था और डेथ वारंट्स पर साइन करता था। मैं वो लिस्ट रिलीज कर दूं तो मुंह छुपाने को जगह कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए बेटर है इसको बंद कर दें।